आरती जी, बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका हमारे इस पटल पर। जी, बहुत आभार आपका। और आपको आवाज़ दूँ, आपको मंच सौंपूँ, उससे पहले मैं दर्शकों को छोटा-सा आपका परिचय देना चाहती हूँ। आप दिनकर जी की धरती बिहार से हैं। आपने अंग्रेज़ी भाषा में एमए, पीएचडी की है। आपने एमएड व नेट भी किया है शिक्षा शास्त्र से। आप एक व्याख्याता हैं। अंग्रेज़ी भाषा का ज्ञान अर्जित करते हुए, हिंदी भाषी होने के बावजूद, आप उर्दू भाषा की ख़ास पकड़ रखती हैं। धड़कनों का संगीत आपका काव्य संग्रह है। आपने ये नए मिजाज का शहर है और बिहार की महिला गजलकार का संपादन किया है। आपकी रचनाएं पंजाबी, नेपाली एवं गुजराती भाषाओं में अनुदित की गई हैं। आपने आकाशवाणी एवं दूरदर्शन पर भी अपनी गजलों की प्रस्तुति दी है। साथ ही आप कई मंचों व मुशायरों में शिरकत कर चुकी हैं। आए दिन आपकी रचनाएं देश के विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहती हैं। आपका बहुत-बहुत स्वागत है और बिना किसी विलंब के, बिना किसी समय गँवाए, बिना किसी भूमिका के मंच आपको सौंपती हूँ। आपका हार्दिक अभिनंदन है। आपकी गज़लों को सुनने के लिए तमाम लोग कतार में हैं, मैं भी कतार में हूँ और आप आईं उसका बहुत मैं शुक्रगुज़ार हूँ। स्वागत है जी, आपका। बहुत-बहुत आभार आपका विभा जी इतना सुंदर परिचय देने के लिए और इस पटल का भी बहुत आभार। जोशी जी हमेशा अभिनव प्रयोग करते हैं और कई कीर्तिमान उन्होंने स्थापित किए हैं इस सोशल मीडिया के ज़रिए और कई साहित्यकारों को एक जगह एक प्लेटफ़ॉर्म पर उन्होंने अपनी प्रस्तुतियाँ देने का, अपनी रचनाओं से दर्शकों को रूबरू होने का अवसर दिया है। तो इस पटल से जुड़े हुए जितने भी निदेशक हैं, जितने भी कार्यकर्ता और सदस्य इस आयोजन से जुड़े हुए हैं, उन सबको मेरा सादर अभिनंदन है और इस पटल से जुड़े जितने भी दर्शक हैं जो आंखें बिछाए पलकें बिछाए बहुत देर से बैठे हुए हैं, उन सबको मेरा सादर प्रणाम है। तो मैं बिना समय गवाए सबसे पहले वीणा पाणी की आराधना प्रस्तुत करती हूँ, एक अंतरा और उसके बाद अपने आगे की काव्य रचनाएँ आपके सामने रखूँगी। शारदे शारदे तुम्हारी वीणा में शारदे तुम्हारी वीणा में संगीत जहाँ का बसता है सातों सुर की स्वर लहरी से सातों सुर की स्वर लहरी से अनहद खुशियों का बजता है शारदे हे हंस वाहिनी जीवन को सुंदरता से सज्जित कर दो अपनी विद्या के अमृत से जीवन को मंगलमय कर दो तेरी पूजा से मुझको तो तेरी पूजा से मुझको तो विद्या का अमृत मिलता है क्या कहने शारदे क्या कहने तुम्हारी वीणा में संगीत जहाँ का बसता है सारे जग की सुनती हो माँ मेरी भी तुम विनती सुन लो अपनी ममता के आंचल से मेरे कष्टों को तुम हर लो माँ तेरे चरणों में आकर विश्वास का संबल मिलता है शारदे तुम्हारी वीणा में संगीत जहाँ का बसता है शारदे क्या कहने वाकई हमारे पटल पर माँ शारदे की असीम कृपा है और उसका परिणाम हम देख रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत, पुनः अभिनंदन। और अब आप अपनी गजलें जी मैं एक गजल हम तक पहुंच रही है। हाँ हाजिर करती हूँ
मतला सॉरी सुनिए सॉरी, कि इरशाद। तेरी याद में जो तेरी याद में जो तेरी याद में जो गुजारा गया है, वही वक्त अच्छा हमारा गया है। क्या तेरी कहने, याद क्या कहने। में जो गुजारा गया है, वही वक्त अच्छा हमारा गया है। तेरी याद में जो, और शेर देखें, तुम्हें मेरी हालत पता क्या चलेगी, तुम्हें मेरी हालत पता क्या चलेगी, तुम्हें मेरी हालत पता क्या चलेगी। मेरा जो गया कब तुम्हारा गया है, मेरा जो गया कब तुम्हारा गया है, वही वक्त अच्छा हमारा गया है। तेरी याद में जो, अजब है मोहब्बत का मैदान यारो, अजब है मोहब्बत का मैदान यारो, अजब है मोहब्बत का मैदान यारो। न जीता गया है न हारा गया है, न जीता गया है न हारा गया है, वही वक्त अच्छा हमारा गया है। तेरी याद में जो, और ये शेर देखें, तुम्हें इश्क का आईना मान करके, तुम्हें इश्क का आईना मान करके, तुम्हें इश्क का आईना मान करके, मुकद्दर को अपने संवारा गया है, मुकद्दर को अपने संवारा गया है, वही वक्त अच्छा हमारा गया है। तेरी याद में जो, और इस गजल का आखिरी शेर, है मेरी भी आदत तुम्हारे ही जैसी, है मेरी भी आदत तुम्हारे ही जैसी, है मेरी भी आदत तुम्हारे ही जैसी, हर एक रंग मुझ पे तुम्हारा गया है, हर एक रंग मुझ पे तुम्हारा गया है, वही वक्त अच्छा हमारा गया है। तेरी याद में जो, तेरी याद में जो। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहने, शानदार। देखिए, अभी बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लेकिन प्रतिक्रियाएं पढ़कर मैं आपका समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करूंगी, और प्रतिक्रियाएं मैं बाद में पढ़ूंगी। आप अपनी गजल रखें, क्योंकि सब आनंदित हैं, बहुत प्रफुल्लित हैं आपकी गजलों को सुन के। चूंकि ये वाणी माँ भारती का आयोजन है और साहित्य साधिकाओं का रचना पर्व है, तो मैं उन सभी साहित्य साधिकाओं के लिए एक गजल हाजिर करती हूँ। कब मुश्किलों का नाम है औरत की जिंदगी, कब मुश्किलों का नाम है औरत की जिंदगी, हिम्मत को एक सलाम है, हिम्मत को एक सलाम है औरत की जिंदगी, कब मुश्किलों का नाम है
औरत की जिंदगी। अपना वजूद खो के भी सबके लिए जिए, अपना वजूद खो के भी सबके लिए जिए। रिश्तों का एहतराम है औरत की जिंदगी। रिश्तों का एहतराम है औरत की जिंदगी। इसके ही दम से आज यहाँ है ये रौनके, इसके ही दम से आज यहाँ है ये रौनके। कुदरत का एक प्याम है औरत की जिंदगी। कुदरत का एक प्याम है औरत की जिंदगी। और ये शेर, आखिरी शेर देखिए इस गजल का, कि सूरज यही है चांद यही रात दिन यही, सूरज यही है चांद यही रात दिन यही। जीवन की सुबह शाम है औरत की जिंदगी। जीवन की सुबह शाम है औरत की जिंदगी। औरत की जिंदगी। क्या बहुत कहने, शुक्रिया। कितनी सुंदर आपकी प्रस्तुति। और औरत की जिंदगी वाकई कुदरत का करिश्मा कहिए, कुदरत का वरदान कहिए। बहुत सुंदर आपकी रचना। और जो संदेश आपके लिए प्रेषित हो रहे हैं, पढ़े बगैर मैं नहीं रुक पा रही हूँ, क्योंकि हमेशा मैं एक बात जरूर कहती हूँ कि जो हमारे दर्शक है, जो हमारे श्रोता हैं, उनकी वजह से ही हमारा यह कार्यक्रम चल रहा है, या कोई भी कार्यक्रम, उनकी वजह से ही हम हैं। वो है तो हम हैं। तो एक बार सभी का इस्तकबाल कर लूं, सभी का अभिनंदन कर लूं। जी जरूर, मुझे जावेद कुछ अब्बास कमेंट्स दिख नहीं रहे हैं, जी, इसीलिए आप जी, मेरी तरफ से इन सबका जावेद आभार व्यक्त जावेद करते हैं। जी ने आपके सारे जितने भी आपने शेर कहे हैं, सबको उन्होंने बहुत खूब लिखा है। निरंतर नीता जोशी जी लगातार आपकी प्रशंसा कर रही हैं। बहुत सुंदर मधुर आवाज आपकी। संजय शक्तिराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपकी लेखनी की बहुत तारीफ कर रहे हैं। और हमारी जो भूमिका जैन भूमि जी, वो भी जुड़ी हुई हैं। वो और अनामिका त्रिपाठी जी लगातार आपके लिए संदेश प्रेषित कर रही हैं। और हमारी जो प्रबंध निदेशक है आभा चौधरी जी, वो भी जुड़ी हुई हैं, और उन्हें भी आपकी गजल बहुत पसंद आई है। मैं सभी का इस्तकबाल करती हूँ, दिल से प्रणाम करती हूँ। और बस अब मैं चाहूंगी कि हम सब की ख्वाहिश फरमाइश आप अपनी गजल पेश करें, क्योंकि समय तो आबाद गति से भागता ही रहेगा। जी, जी। एक और गज़ल जो मुझे बहुत पसंद है, मैं आपको भी बहुत पसंद आएगी, तो ये मैं प्रस्तुत करती हूँ। इरशाद इरशाद। तुम्हें दुनिया की नजरों से बचा कर साथ रखना है। तुम्हें दुनिया की नजरों से बचा कर साथ रखना है। मेरी चाहत का खत हो तुम छुपा कर साथ रखना है। मेरी चाहत का खत हो तुम छुपा कर साथ रखना है। तुम्हें दुनिया। शेर देखें। कहानी की तरह तुमको सुना सकती नहीं सबको। कहानी की तरह तुमको सुना सकती नहीं सबको। तुम्हें गीतों के
जैसे गुनगुना कर साथ रखना है, तुम्हें गीतों के जैसे गुनगुना कर साथ रखना है, तुम्हें दुनिया। ये शेर देखें। मैं तितली की तरह हूँ फूल के जैसा है तू हमदम, मैं तितली की तरह हूँ फूल के जैसा है तू हमदम, मैं दिल हूँ सो तुझे धड़कन बना कर साथ रखना है, मैं दिल हूँ सो तुझे धड़कन बना कर साथ रखना है, मेरी चाहत का खत हो तुम छुपा कर साथ रखना है। और ये आखिरी शेर मैं जोशी जी को और इनकी पूरी टीम को समर्पित करती हूँ कि इन्होंने ऐसे मुश्किल वक्त में भी सबको एक साथ बांध के रखा है, एक मंच पर रखा है। तो ऐसे लोगों को मेरा सलाम है। और यह शेर देखिए कि सफर मुश्किल बहुत है और मंजिल दूर है अपनी, हमें मुश्किल को ही हिम्मत बना कर साथ रखना है, हमें मुश्किल। बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया। आपकी तबीयत ठीक नहीं है और उसके बाद भी इतनी सुंदर सुरीली आवाज में आप गजल पेश कर रही हैं तरन्नुम में। ये अपने आप में नारी शक्ति का प्रमाण है। और इस वक्त मेरे पिताश्री आदरणीय भरत भूषण आर्य जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रणाम करती हूँ पापा जी आपको। और पल्लवी नौटियाल जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है पटल पर। और आरती जी बस कुछ ही क्षण में बस आ गई, क्योंकि ये बिहार की मिट्टी से है। बहुत सहन शक्ति तो वैसे भी भगवान ने औरत को बहुत दे रखी है। चलिए आपकी एक और गजल सुनते हैं, क्योंकि अभी आपके पास समय है। गजल सुना सकती हैं आप। शुक्रिया पल्लवी जी। आरती जी आप पानी पी लीजिए थोड़ा। हाँ वो थोड़ी सरक गई हूँ मैं 1 मिनट में बस आ। जी जी जी। चलिए तो जब तक आरती जी आती हैं, मैं आप सभी का इस्तकबाल कर लूं, एक बार फिर से पुनः स्वागत अभिनंदन कर लूं। क्योंकि हमेशा मैं यही कहती हूँ कि आप हैं तो हम हैं। एक बार पुनः पटल की ओर चलते हैं। सर से आग्रह है कि सर सबके कमेंट्स आप दिखा दें ताकि मैं पढ़ सकूं। पल्लवी नौटियाल जी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। और पिताश्री को प्रणाम, चरण स्पर्श। और सुभाष जी, जावेद अब्बासी जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और संजय शक्तिराज जी जुड़े हुए हैं और प्रीति शर्मा जी जुड़ी हुई हैं। सभी का इस्तकबाल है, सभी का अभिनंदन है, स्वागत है पटल। जी बहुत शुक्रिया जितने भी लोग जुड़े हैं और लगातार कमेंट्स कर रहे हैं। तो एक और गजल मैं पेश करती हूँ। तुम्हारी याद हमेशा ही रोशनी की तरह, तुम्हारी याद हमेशा ही रोशनी की तरह, ये और बात के मिलते हो अजनबी की तरह, तुम्हारी याद हमेशा ही
रोशनी की तरह। ये शेर देखें। तुम्हारी याद में सावन की तरह रोती हूँ, तुम्हारी याद में सावन की तरह रोती हूँ, रोती हूँ, रोती हूँ कि सूख जाए न आंसू किसी नदी की तरह, कि सूख जाए न आंसू किसी नदी की तरह। ये और बात के मिलते हो अजनबी की तरह। और इसका मक्ता देखिए। कब आओगे कि उतारूं तुम्हारा सदका मैं, कब आओगे कि उतारूं तुम्हारा सदका मैं, सदका मैं, कि जल रही हूँ शबो रोज आरती की तरह, कि जल रही हूँ शबो रोज आरती की तरह। ये और बात के मिलते हो अजनबी की तरह, तुम्हारी याद हमेशा ही रोशनी की तरह, रोशनी की तरह। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। क्या कहने, शानदार। और आपके एक-एक मतले पर सब कुर्बान हुए बैठे हैं। बहुत सुंदर-सुंदर प्रतिक्रिया। सुभाष पाठक जिया जी इस वक़्त जुड़े हुए हैं, उन्होंने इतनी बड़ी वाह लिखकर भेजी है। तो जी, क्या कहने, हमेशा की तरह एक-एक जो लफ्ज़ है वो बहुत ही माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत। और अ, देखिए, वाह वाह! बहुत खूब, वाह जी वाह! जी, इतने कुछ सारे आपके कमेंट्स लिए मुझे दिख संदेश। रहे हैं। जावेद साहब के, नीता जोशी मैम जी, हैं, जी। पाठक जिया साहब हैं। जी, अ, नीता जी, बहुत-बहुत आभार आपका। जी, बहुत पटेल सुंदर-सुंदर समाज आपके लिए। के भी लोग जी, हैं जी, अब जो भी मैं तो प्रोत्साहित कर चाहूँगी आरती जी, हम कमेंट जी, ना सुने, कमेंट ना देखें और आपकी गज़लों का जी, मज़ा लें, लुत्फ़ उठाएँ। तो जी। जब तक हमारी दूसरी कवित्री जुड़ती हैं, तब तक आप अपनी गज़ल हमें सुनाते रहिए। आग्रह है अ, आपसे। जी, ज़रूर। आग्रह सिर आँखों पर। और मैं चाह रही थी कि नववर्ष आया है तो मैं एक गीत पढ़ूँ, नववर्ष का एक अंतरा ज़रूर मैं सुनाऊँ अपने दर्शकों को जो जुड़े हुए हैं, अगर आप कहें। बहुत-बहुत स्वागत, बहुत स्वागत। हुँ। खोल दो मन के दरवाज़े, आया नववर्ष आपके द्वार। हमारा जो नववर्ष होता है वो वसंत के टाइम आता है, तो मैंने उस वक़्त के लिए लिखा है, लेकिन हम हर दिन को नए वर्ष की तरह मनाते हैं, हर दिन एक एन्जॉयमेंट है, तो इसको आप इस ढंग से ले सकते हैं। खोल दो मन के दरवाजे, आया नववर्ष आपके द्वार, झूम के नाचे गाए हम, वसंत खड़ा है लेके प्यार, वसंत खड़ा है लेके प्यार। अब देखिए इसका चित्रण किया है। हवा ने भोर के कागज पर किया है गंधों से चित्रण, हवा ने भोर के कागज पर किया है गंधों से चित्रण, नई कलियों ने पल के खोल दिए भौरों को आमंत्रण,
कोयलियां फाग सुना करके लुभाती है सबके चितवन। अजी सरसों ने चूनर ओढ़, अजी सरसों ने चूनर ओढ़, धुंध की चादर दी है उतार। खोल दो मन के दरवाजे, आया नववर्ष आपके द्वार, आया नववर्ष आपके द्वार। जी, तो ये मेरी इच्छा थी कि मैं नववर्ष की शुभकामनाएँ दूँ अपनी रचना के माध्यम से, और उम्मीद यही है कि इस नए वर्ष में नए जो अभी शुरुआत की है जोशी साहब ने, 10 जनवरी से लेकर 8 मार्च तक, ये जो एक कठिन तपस्या है, साधना है, और सबको साथ लेकर चलने की वाणी माँ भारती के के बैनर तले कह सकते हैं कि उनकी संरक्षण में सभी रचना साधिकाओं को लेकर चलना, ये बहुत बड़ा ज़िम्मा है जिन्होंने उठाया है। तो मेरी हार्दिक-हार्दिक बधाई और बहुत-बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ। बहुत-बहुत शुक्रिया, आप हमारे पटल पर आई, इतनी सुंदर-सुंदर आपने अपनी गज़लों से और अपने गीत से इस हमारी जो शाम अभी शुरू हुई है, उसको खुशनुमा बनाने में आपने एक सुनहरा पत्थर लगाया है, हमारे इस कार्यक्रम को चार चाँद लगाया। आकर उसके लिए हम अपनी पूरी टीम की तरफ से आपका अभिनंदन करते हैं, बहुत-बहुत आभार व्यक्त करते हैं। बहुत आभार आपका।